यह कोई लोक कथा नहीं, बल्कि वह खौफनाक सत्य है जिसका साक्षी स्वयं स्वर्गलोक बना था, जिसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में विस्तार से मिलता है। कल्पना मात्र से रूह कांप उठती है कि जब इस जीव ने जन्म लिया तो समस्त देवताओं में हाहाकार मच गया। उन्हें लगा कि प्रलय काल की अग्नि प्रज्वलित हो उठी है और अब सृष्टि भस्म हो जाएगी। यह भय अकारण नहीं था। शास्त्र बताते हैं कि जब विनता के पुत्र गरुड़ का जन्म हुआ तो उनका तेज इतना प्रचंड था कि दिशाएं जलने लगीं। उनका आकार इतना विराट था कि जब वे अपने पंख फैलाते तो सूर्य का प्रकाश लुप्त हो जाता और दिन में ही घोर रात्रि छा जाती। उनकी आंखों में बिजली जैसी चमक थी और गर्जना ऐसी जैसे सैकड़ों बादल एक साथ फट पड़े हों। जब वे उड़ान भरते तो उनके पंखों की हवा से बड़े बड़े वृक्ष जड़ समेत उखद्दा जाते और समुद्र का पानी 2 भागों में बंट जाता। जरा उस दृश्य की भयावहता को महसूस कीजिए। अपनी माता को मुक्त कराने के लिए जब गरुड़ ने स्वर्ग पर आक्रमण किया तो विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए अभेद्य सुरक्षा चक्र भी उनके सामने कागज के समान बिखर गए। इंद्र का वज्र जिससे वृत्रासुर जैसा राक्षस मारा गया, वह भी गरुड़ के शरीर पर एक फूल की तरह टकराकर व्यर्थ हो गया। वह अमृत कलश लेकर उड़े, लेकिन उस अमृत की एक बूंद भी नहीं थी। इतनी शक्ति, इतना संयम और इतना अहंकार शून्य स्वभाव कि तीनों लोग स्तब्ध रह गए। लेकिन इस रहस्य का सबसे अद्भुत पहलू यह है, ऐसा विराट और प्रलयकारी जीव जिसके पंखों की फड़फड़ाहट से ब्रह्मांड हिल जाए, वह भगवान विष्णु के समक्ष एक छोटे से बालक की भांति नतमस्तक हो जाता है। यह दृश्य प्रमाण है कि जगत के पालनहार श्री हरि की सत्ता कितनी सर्वोच्च है। गरुड़ जो अपनी शक्ति से तीनों लोकों को जीत सकते थे, उन्होंने विष्णु का वाहन बनना स्वीकार किया। वे भगवान के चरणों में नहीं बल्कि ध्वजा पर विराजमान हुए। यही सत्य बताता है कि शक्ति का असली रूप विध्वंस नहीं बल्कि समर्पण है, और नारायण ही वह शक्ति है जो ऐसे महाबलशाली गरुड़ को भी अपने प्रेम के बंधन में बांध कर रखते हैं।